दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है और उस दिन लोकदल सारे देश में उसे किसान दिवस के रूप में मनाएगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि उसको किसान दिवस घोषित करें और चौधरी चरण सिंह के दिन पर जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने छुट्टी की को पहले कैंसिल किया, बाद में छुट्टी को बहाल किया है, उसको सब जगह किया जाना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के हीरो थे। चौधरी चरण सिंह गांधी फिलॉसफी को मानते थे। उन्होंने किसान के लिए, गांव के लिए, कस्बों के लिए, किसान मजदूर के लिए बहुत काम किए। उन कामों का प्रचार, बेरोजगारी के सवाल को, किसान के सवाल को हम गांव-गांव तक ले जाएंगे और 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक किसान सप्ताह मनाएगा राष्ट्रीय लोकदल और चौधरी चरण सिंह के विचारों पर गोष्ठी, सभाएं, गांव-गांव में जाके प्रचार करने का काम करेगा। मेरी मोदी जी से मांग है, सरकार से, कि आपने खिलाड़ियों को भी भारत रत्न दिया, बहुत स्वागत है, आपने और लोगों को भी दिया, पर चौधरी चरण सिंह जी किसानों के हीरो थे। वो किसान मजदूर की राजनीति को आगे बढ़ाने वाले थे, इसलिए उनको भी भारत रत्न देना चाहिए। ये मेरी सरकार से मांग है। हाँ, आप बताओ क्या क्या? नहीं, मैंने श्री राम को लेकर जो टिप्पणी की, मैंने अपने बचपन से लेके, मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैं राम को मानता हूं, हम राम को मानते हैं। हमारे तो पूर्वज जब खेत में काम करते थे तो कहते लो राम का नाम। हम गांव में जाते हैं, राम राम साहब, हम राम को मानते हैं। और हमारा भारत जापा के राम में हमारे में ये फर्क है कि हमारा राम जो है वो सबका कल्याण करता है। हमारा राम सीताराम है। श्री राम मैंने अपने जीवन में कभी सुना नहीं। श्री राम आरएसएस की उपज है, क्योंकि आरएसएस में महिला विरोधी काम होते हैं। आरएसएस वालों में एक है कि जो शादी कर लेगा वो आरएसएस से बाहर हो जाएगा, तो ये महिलाओं का विरोधी संस्थान है। इसलिए सीताराम को अलग करने वाले महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। सीताराम के नारे को इन्होंने सियाराम के नारे को श्री राम में बदलने का काम किया। ये भारत की महिलाओं का अपमान है, एक बात। दूसरा, मेरा कहना है कि हमारा राम गांधी जी और चौधरी चरण सिंह का राम है। गांधी जी रामधुन गाते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। वो हमारा राम है। और तुलसीदास ने भी लिखा है कि सिया राम ने सब जग जानी, रघुकुल तिलक नार पहचानी। सिया राम तुलसीदास ने भी लिखा। अब पर आरएसएस वालों ने एक अलग गाथा लिखी है राम की, कि सीताराम को, सिया राम को श्री राम में तब्दील किया। मैं कहता हूं ये इनका भारत के महिलाओं के प्रति अपमानजनक इनका एक मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं सीताराम का सम्मान कर रहा हूं। सिया राम इनके दिमाग की उपज है, श्री राम। मेरा तो सीताराम है। मेरे पिता मेरी माँ के बगैर अधूरे थे, सीता जी के बगैर राम अधूरे थे। जब जब सीताराम अलग हुए हैं, किसी भी कारण से रावण ने किया, किसी कारण ने, तो सबने उसकी आलोचना की। आज भारतीय जनता पार्टी अलग कर रही है, तो पता नहीं आप लोग क्यों नहीं आलोचना कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब जब सीताराम से अलग हुए तब तब उसकी आलोचना हुई है। इसलिए एक मिनट, मैं और एक बात आपसे कह रहा हूं कि धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति वर्गों पर होनी चाहिए। किसान का सवाल हो, मजदूर का सवाल हो, छात्र का सवाल हो, अल्पसंख्यक का सवाल हो, और सवाल हो, सब आज सवाल जो है गौण होते जा रहे हैं। और एक मिनट, मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। आपसे कहना चाहता हूं कि अभी योगी जी ने अयोध्या में 21 लाख दिए जलाए और अपने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ा। योगी जी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप गुरु गोरखनाथ के अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री से भी सम्मानित जगह है वो जहां पर आप बैठे हो। आपको अगर रिकॉर्ड तोड़ना है तो खट्टर का रिकॉर्ड तोड़ो, जिसने 400 रुपए गन्ने का डिक्लेयर किया। ये दिए जलाने का रिकॉर्ड तोड़ना कोई रिकॉर्ड नहीं है कि अयोध्या में जाते हो और दिए जलाते हो अगले साल और रिकॉर्ड तोड़ते हो। किसान के गन्ने का रेट बढ़ाओ, तो जिससे करोड़ों किसानों के घर में दिए जलेंगे। ये मेरी मांग है। क्यों नहीं करूंगा? श्री राम के नहीं, सीताराम के दर्शन है, मैं क्यों नहीं? अरे मैं तो कृष्ण का, मैं तो मथुरा भी जाता हूँ, मैं तो शिव भक्त हूँ, शिव के मंदिर भी जाता हूँ, क्यों नहीं जाऊंगा?
बिल्कुल जाऊंगा। राम के मैं दर्शन करने में कौन सा राम का ठेका नहीं ले रखा इन्होंने। इन्होंने श्री राम का ठेका ले रखा, सीताराम का ठेका इनके पास नहीं, वो हमारे पास है। मंदिर में दर्शन करेंगे, राम से क्या मनोकामना मांगेंगे? हम राम से कहेंगे कि राम, जैसे हनुमान जी का नाम लेके इन्होंने कर्नाटक में चुनाव लड़ा था, तो हनुमान जी ने इन्हीं के सिर पे गदा मारी, चूंकि ये अनाचार कर रहे थे वहां। तो मैं राम से कहूंगा कि राम हमें इनसे मुक्ति दो, क्योंकि ये मुक्ति के केंद्र में जाएं और इनको अलग करो। मैं दुआ करूंगा। क्या आप कह रहे थे कि मतलब रोजगार मिलना चाहिए, हाथ से रोजगार? हाँ, वहाँ ये 21 लाख दिए बने हैं? 21 लाख दिए बने। हाँ, एक रोजगार। नहीं, एक मिनट, वो रोजगार नहीं था, वो कई क्विंटल तेल बर्बाद किया गया। और अगर तेल वो गरीबों की झोपड़ियों में चला जाता तो गरीबों की झोपड़ियों में रोशनी हो जाती है और उनका चूल्हा जल जाता। ये रोजगार नहीं मिला है, ये रोजगार का अपमान हुआ है। आपने कितने ही क्विंटल तेल को बर्बाद करने का काम किया, जिससे कितनी रसोई जलती है और कितनी झोपड़ियों में दिया जलता है। ये मेरा कहना है। सर मैं पूछ रहा हूँ, आज जो इंडिया गठबंधन है उसकी हार क्यों हुई, क्या वजह रही? कहाँ? वो देखिए, आपको पहले तो एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, स्टेटों में कोई इंडिया गठबंधन नहीं है। स्टेटों में कोई इंडिया गठबंधन नहीं था। कांग्रेस के नेता एक दूसरे को मैं कह रहा हूँ, एक बात का जवाब दूंगा। पहले आप अपनी बात का जवाब आप मुझे तो बोलने दो। इंडिया गठबंधन स्टेट के लिए नहीं है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना है। इंडिया गठबंधन 1 to 1 के लिए बना। स्टेटों में तो आप पार्टी भी लड़ रही थी, स्टेट में अखिलेश यादव भी लड़ रहे थे, तो स्टेटों के लिए गठबंधन नहीं है। इसलिए अगर कांग्रेस के सामने अखिलेश यादव लड़े तो उसमें कौन सी बात है, वहां चुनाव हुआ, हो गया। ऐसा आपको लगता नहीं कि आपस में जो नजदीकियां वो दूरी में बदल जाती? कोई दूरी में नहीं बदली। मैं आपसे कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी से हमारा गठबंधन 19 में भी था, हमारा 22 में भी था और 24 में भी रहेगा। मैं आगे की बोल रहा हूं आपको, मेरी बात सुन लो। मैं कह रहा हूं 24 में भी रहेगा और उसमें अब कांग्रेस भी आ गई है, इसलिए कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और मिलकर लड़ेंगे। सपा ने पिछले 2 घंटे में आरएलडी को पूछा तक नहीं, सीटें देने के लिए। कहाँ नहीं पूछा? जो मेरठ में कितना बवाल हुआ, कहीं में हो गया बवाल? समाजवादी पार्टी के विधायक थे और आरएलडी के चुनाव सिंबल से चुनाव लड़े। कहाँ पर? अरे तो हमारा फैसला है, इसमें कोई अखिलेश सपा कहाँ से आ गई? तो लोकदल और उसका मिला हुआ फैसला है। फिर आरएलडी के लोगों ने प्रदर्शन किया। अरे अब लोकतंत्र में कोई प्रदर्शन कर रहा है, उसे प्रदर्शन करने दो। हमारा फैसला मैं बोल रहा हूँ ना। मैं जो बोल रहा हूँ आपसे, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है कि जो टिकटें बटी, जिनको सिंबल दिया गया, वो हम लोगों ने सहमति के आधार पर दिया। और दूसरी बात मैं आपसे और कह रहा हूँ कि हम इंटैक्ट हैं, कहीं कोई भ्रांति करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस इसमें आ गई है और उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने का काम करेंगे। इंडिया जीतेगा, एनडीए हारेगा। जब हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं। है जी, बीजेपी का कहना है कि जब विपक्ष हार जाता है तो ईवीएम को दोष देता है। अब ईवीएम को दोष देते हैं तो जिनको अधिक, मैंने कहा लोकतंत्र में सब अधिकार है। जैसे आपको सवाल पूछने का अधिकार है, तो आप इतना ही कठिन सवाल मेरे से पूछ सकते हैं। तो ईवीएम को कोई दोष दे रहा है, उसका अधिकार है, उसमें उसकी जांच हो जाए। मैं कहाँ इसमें दिक्कत है? मैं कौन होता हूँ सही गलत कहने वाला? आप राजनीतिक पार्टी है। मैं कह रहा हूँ, अरे भाई, मैंने मांग की आपसे कि ईवीएम की एक मिनट, मैंने आपसे मांग की कि ईवीएम की जांच होनी चाहिए। बीजेपी का कहना है, बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी जो कह रही है मैं उसको नकारता हूँ। आपका भरोसा नहीं? मैं कह रहा हूँ नकारता हूँ बीजेपी के काम को। बीजेपी खुद अपनी बातों को नकार चुकी है। बीजेपी ने वादा किया था कि हम जो काला धन वापस लाएंगे, और बाबा रामदेव होंकनी कर रहे थे कि काला धन वापस, काला धन वापस। आज सरकार की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, स्विस बैंक की रिपोर्ट है कि जितना 60 साल में गया था उतना मोदी के 8 साल में चला गया। काला धन दुगना हो गया। मेरे से फिर ये बात कराओगे तो मुझे बहुत कैड़ा बोलना पड़ेगा। क्या मांग है? जो 2024 का चुनाव है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए या ईवीएम से? अरे ईवीएम से हो रहा है, मेरे मांग कर इसे आप ईवीएम और बैलेट पेपर पे क्यों इतना जा रहे हो? उसी से हो रहा है, उसी से हो रहा चुनाव। किसकी? आरएनडी को अलग है, इंडिया की मांग है, उसमें डिस्कस कर लेंगे। ये इंडिया की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने आपसे अलग बात करूंगा।
और बताओ इसमें आप एक बताइए, जो फैसला अखिलेश यादव, जयंत चौधरी को और हम लोगों को मिलकर लेना अच्छा उसमें कांग्रेस हमारी 80 पे तैयारी है, 80 पे। हाँ हम कह रहे हैं, हमारा अभी लखनऊ में सम्मेलन हुआ, जयंत चौधरी रहे, हमने पूरे प्रदेश के अध्यक्षों को बुलाया, हमने सबको लगा दिया काम पे। जहां सिंबल कौन सा होगा ये सवाल नहीं है, उस पर लोकदल को लड़ना है। अब मेरठ में सिंबल अगर नल का ना हुआ और सिंबल कोई दूसरा हुआ तो राजकुमार सांगवान और मनीषा उतनी मेहनत करेंगे जितनी नल के लिए करे, इसलिए 80 के 80 पे तैयारी कर रहे हैं। दोनों का बता दें, दोनों में से होने वाले हैं? दोनों के टिकट होने वाले लोकसभा के लिए। इन दोनों के आपसे अलग बात कर लेंगे, आप सिफारिश तो कुछ करते नहीं है, आप बता दो। बताओ ना, क्या बताओ ना, जवाब दे देना, बताओ ना, बताओ ना, क्या बात बताओ ना, अलग कैसे? अरे भाई ऐसे कैसे बोल दूं? अच्छा एक मिनट सुनो, ये बोल दूं हम इतनी सीट मांग रहे हैं, इससे बात करेंगे, ये कोई जवाब होता है क्या? कैसे बता दूंगा? ये दिस इज नॉट प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म नहीं है सीट डिस्कस करने का। सीट डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म अखिलेश यादव के बैठ पर मेरी बात हो चुकी है और फिर सेकंड मीटिंग होने वाली है। अब मैं आपको बता दूं, फिर आपको अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं बता रहा हूं आपको, मेरी उनकी मीटिंग हो गई है, फिर मीटिंग होने वाली है, वो काम हम कर रहे हैं। पर वो प्लेटफॉर्म पे अगर आपको कोई सुझाव देना, चूंकि आप भी संभ्रांत नागरिक हैं इस मेरठ के, तो मैं सुझाव ले लूंगा आपसे। पुराने नेता को चुनाव लड़वा दिया जी मेरठ से, लड़वा दें। हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ नया लोकदल भी आया है मार्केट में बिहार में। देखिए, अब ऐसा है कितनी पार्टियां हैं, उसमें मेरे से क्या कमेंट चाहते हो? वो सुनो, कौन? वो चौधरी सिंह की पार्टी हमारी है। चरण सिंह जी ने उन्हीं के लोकदल को, हाँ, वो भी वहाँ आपके बाद में कोर्ट। भाई मुझे तो पता नहीं, मैं तो जानता नहीं उनको कौन है, मैंने तो आज तक नाम सुना नहीं है, आपके द्वारा सुन रहा हूँ, मैं तो कोई नाम सुना नहीं हूँ। मैं तो आज आप लोग कह रहे हो उसका जिक्र, मैंने कभी आज तक नाम नहीं सुना, मैंने कोई नाम नहीं सुना।